रिसेंटली मुझसे किसी ने पूछा कि महिलाएं इन्वेस्टमेंट्स करते वक्त रिस्क क्यों नहीं लेती। जवाब बहुत सिंपल था, फियर एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। डर कि अगर पैसे डूब गए तो, एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कि हम मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें। और इसी डर और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को दूर करने के लिए बजाज सिक्योरिटीज़ आपके लिए लेकर आया है इन्वेस्ट3, एक ऐसा शो जो महिलाओं के लिए इन्वेस्टिंग को आसान बनाने की कोशिश करता है। नमस्ते, मैं हूं गीतर्ष। आज का एपिसोड है उन बहादुर इंडिपेंडेंट सिंगल मदर्स के लिए हु आर जगलिंग मल्टीपल वर्ल्ड्स, वर्क, हेल्थ और उनका सबसे इम्पॉर्टेंट वेंचर, देयर चाइल्ड एंड देयर चाइल्ड्स फ्यूचर। हम ये सब सीखें उससे पहले मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब्ड टू आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। हम सब जानते हैं कि सिंगल मदर होना कितना चैलेंजिंग हो सकता है। देयर विल बी विंस एंड ऑब्स्टिकल्स बोथ। सबसे बड़ा चैलेंज एज अ सिंगल मदर इज मनी मैनेजमेंट, बट वरी नॉट। सही टूल्स और स्ट्रैटेजीज यूज करके आप एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन बना सकते हैं। आज हम बात करेंगे 3 लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की जो सिंगल मदर्स को डेफिनेटली एक्सप्लोर करने चाहिए। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नंबर 1, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ। पब्लिक प्रोविडेंट फंड इंडिया के सबसे पॉपुलर स्कीम्स में से एक है। आपने अपने पेरेंट्स को भी कई बार बोलते हुए सुना होगा और भारी भरकम शब्द सुनकर शायद आप भी मेरी तरह इंटिमिडेट हुए होंगे। पीपीएफ क्या होता है? ये एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है जहां आप 15 साल तक हर साल 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिस पर ऑन एन एवरेज आपको 7.1% तक का रिटर्न मिल सकता है। महंगाई से कंपेयर करेंगे तो ये बहुत अच्छा रिटर्न तो नहीं है शायद, लेकिन 1 या 2% का इफेक्टिव रिटर्न मिलता है। पर क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक स्कीम्ड है तो ये सेफ है और इस पर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। पीपीएफ में 5 साल के बाद अपने इकट्ठे हुए पैसों में से 50% निकाल सकते हैं। आज से ही महीने अगर 5,000 रुपये पीपीएफ में डालना शुरू करेंगे तो 15 साल में आपके इन्वेस्टेड 9 लाख रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से बढ़कर 16,27,000 से ज़्यादा हो सकते हैं। अब पीपीएफ अकाउंट खुलता कैसे है? सिंपल है, या तो आप किसी भी बैंक में जाकर जहां आपका खाता हो वहां से ओपन करवा सकते हैं, या आप अपनी बैंक की वेबसाइट से भी अकाउंट खोल सकते हैं अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स देकर, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड एटसेट्रा। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नंबर 2, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफ। दूसरा बढ़िया रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, जो कि और एक गवर्नमेंट बैक स्कीम है जो आपका पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में और इवन स्टॉक मार्केट में लगाता है। ईपीएफ बनाने का मकसद था कि सैलरीड लोगों के पास उनकी रिटायरमेंट तक थोड़ा बहुत पैसा हो, जिससे उन्हें ओल्ड एज में किसी और पर डिपेंडेंट होना ना पड़े। ईपीएफ सिर्फ प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ही है जो ऐसी कंपनीज में काम करते हैं जो ईपीएफ एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हैं, विच इज़ मोस्ट ऑफ द बिग कॉर्पोरेट्स। यहाँ हर महीने आप अपनी सैलरी का 12% या उससे ज़्यादा ईपीएफ में डालते हैं और उतना ही अमाउंट आपकी जो भी कंपनी है वो भी कंट्रीब्यूट करती है आपके ईपीएफ अकाउंट में। ये अगर आप हर महीने करते हैं तो आप देखेंगे कैसे धीरे धीरे आपका अमाउंट कुछ सालों में कितना बढ़ जाएगा। ईपीएफ यूजुअली 8.5% तक का रिटर्न देता है, विच इज़ क्वाइट गुड। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नंबर 3, किसान विकास पत्र। तीसरा लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है किसान विकास पत्र या केवीपी। सरप्राइजिंगली केवीपी के बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती है, बट ये एक बहुत ही सेफ और गारंटीड रिटर्न्स देने वाली गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है। आप केवीपी में किसी भी पोस्ट ऑफिस के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन एक्सचेंज आपको एक सर्टिफिकेट की फिजिकल कॉपी मिलेगी। इस इन्वेस्टमेंट को आप 10 साल 4 महीने के बाद ही तोड़ सकते हैं और ये स्कीम आपको ऑलमोस्ट 6 to 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, प्लस टैक्स बेनिफिट्स। केवीपी में आपके रिटर्न्स ठीक ठाक हैं, गारंटीड हैं और रिस्क फ्री हैं, और इसीलिए
औरतों के लिए एक अट्रैक्टिव और फीजिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है। महिलाओं के लिए इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स पर भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, जिसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट एज वेल। टास्क ऑफ द डे। अब आपका टास्क ऑफ द डे सिंपल है। आपको आज इन 3 ऑप्शंस जो हमने डिस्कस किए हैं उन्हें एवेल्युएट करना है एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इन विच इन्वेस्टमेंट ऑप्शन यू वुड वांट टू इन्वेस्ट। Task of the day 2. Find 2 new low risk investment options and share with the community. अगर आपको ये टास्क करने में कोई भी डाउट्स आए तो उन्हें आप बेझिझक कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। हम उन्हें सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक करें और प्लीज़ शेयर इट विद योर फैमिली ग्रुप्स एंड फ्रेंड्स and tell us in the comment section below about anything specific you would want to know about finances. We promise to help you with that. Don't forget to subscribe to our YouTube channel. I will see you next week. Till then, you take care and stay safe. Investments in the security markets are subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.